सिरसा को सौगात विकास की बात। जी हां, मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिरसा के दौरे पर रहे। सीएम का ये सिरसा दौरा काफी अहम रहा है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। दिवाली से पहले थेहड़ विस्थापितों को बड़ी सौगात दी गई। सिरसा में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम भी सिरसा के संस्थापक रहे बाबा सरसाईनाथ के नाम पर रखने का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करने की बात भी कही है। एक तरफ जहां सीएम मनोहर लाल ने क्षेत्र के लोगों को कई बड़ी सौगातें दी, तो वहीं मुख्यमंत्री का सख्त रवैया भी यहां पर देखने को मिला है। नशे की रोकथाम के लिए सीएम ने पुलिस अधिकारियों को सख्त आदेश दिए। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल के साथ पूर्व गृह राज्य मंत्री और सिरसा विधायक गोपाल कांडा भी मौजूद रहे हैं। कितना अहम रहा सीएम मनोहर लाल का यह दौरा, विस्तार से आपको जानकारी देंगे, बने रहिए हमारे साथ। सीएम मनोहर लाल सिरसा दौरे पर रहे। सीएम का यह दौरा बेहद अहम और काफी व्यस्ततम रहा है। सबसे पहले आपको सीएम के सिरसा दौरे की वो 5 तस्वीरें दिखा देते हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा दौरे की शुरुआत राधा स्वामी सत्संग के साथ की। इसके बाद सीएम ने मेडिकल कॉलेज के लिए चयनित जमीन का निरीक्षण किया, साथ ही नशा मुक्ति केंद्र भी पहुंचे। अस्पताल के बाद सीएम का अगला जो पड़ाव रहा वो सिरसा की अनाज मंडी में रहा, जहां सीएम ने किसानों की समस्याओं को सुना और समाधान का आश्वासन भी दिया। सीएम सिरसा की ऑटो मार्केट भी पहुंचे और दुकानदारों के लिए कई घोषणाएं की। तो वहीं थेहड़ विस्थापितों से भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुलाकात की है। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का शानदार स्वागत वहां पर किया गया। जो स्थानीय विधायक गोपाल कांडा और तमाम बीजेपी नेता वहां पर पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल का स्वागत करने के लिए। उसके बाद राधा स्वामी व्यास सत्संग में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल और फिर सिविल अस्पताल का निरीक्षण करते हुए नजर आए। तो अनाज मंडी का दौरा भी किया और ऑटो मार्केट में वहां पर दुकानदारों की समस्याएं सुनते हुए भी नजर आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सिरसा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने थेहड़ विस्थापितों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने सीएम मनोहर लाल के सामने थेहड़ विस्थापितों की मांग रखी थी, जिसे मुख्यमंत्री ने माना और थेहड़ विस्थापितों को दिवाली से पहले 100 गज के प्लॉट देने की ये बड़ी घोषणा करके एक बड़ी सौगात इन लोगों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी है। पुरातत्व विभाग की वो जमीन थी, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कोर्ट से फैसला आया कि इनको जल्दी खाली कराओ और जल्दी खाली कराने में जिम्मेदारी तो सरकार की होती है। जब कोर्ट का फैसला कर दे तो उसको जो मनवाना होता है वो सरकार के जिम्मे आ जाता है। इसलिए हमने फिर अपने अधिकारियों को भेजा, आपसे बात की, बात करने के बाद तुरंत खाली करने के लिए उनको देना था। हमारे पास ये जो बड़े हुए थे हाउसिंग बोर्ड के, हमने कहा भी फॉर द टाइम भी जिसको करना तुरंत उठाना है तो बजाय सड़कों पर जाके बैठे, कहीं और जाके बैठे, इन मकानों में जाके एक बार बैठ जाओ। अब चूंकि ये सारी प्रॉपर्टी, ये मकान हमारे ये भी नहीं है, ये हाउसिंग बोर्ड के हैं। हाउसिंग बोर्ड वाले कहते हैं भी हमें या तो किराया दो या पैसा दो। अब चूंकि सरकार के है नहीं तो ना तो आपने किराया देना ना आपने पैसा देना। हमने उसमें से मेरी रास्ता निकाला कि कुछ जमीन लेकर के और आपको जितनी जितनी जमीन वहां थी उसी हिसाब से, किसी को 50 गज का, किसी को 100 गज का। हमारे गोपाल कांडा जी कह रहे हैं भी 50 की बजाय सबके 100 कर दो। मैंने कहा भी आप यहाँ बैठे हो, कर लो फैसला, जो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लॉट काट के और लॉटरी डाल के आपको दे देंगे, उसके हिसाब से आप लोग अपना रहो सहो आराम करो। और फिर चूंकि हाउसिंग बोर्ड के हैं उनको हैंड ओवर कर देंगे, भाई फिर रखो, किराया चढ़ाओ, बेचो, जो करना है आपका है, आप करो, हमें कोई लेना देना नहीं उसमें। लेकिन आपकी सब सुविधाएं जितनी ज्यादा हम ध्यान रख सकेंगे उतना जरूर रखेंगे। आप निश्चिंत रहो, क्योंकि आप भी आखिर इसी प्रदेश के लोग हो। इस प्रदेश के जो सब लोग हैं उसको हम भी अपना परिवार का सदस्य मानते हैं, इसलिए आपको कोई दुख तकलीफ नहीं आने। सिरसा में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान करते हुए सिरसा के संस्थापक बाबा सरसाईनाथ के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नामकरण किया है। यह मांग भी सीएम मनोहर लाल के सामने सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने ही रखी थी। इस मौके पर सीएम ने यह भी कहा कि दिसंबर या जनवरी में बाबा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। जो मुझे
मुझे बताया गया है कि जनवरी तक सब करके हम कंप्लीट इसका टेंडर लगा देंगे और टेंडर लगते ही शिलान्यास करने के लिए मैं स्वयं आऊँ। मेडिकल कॉलेज का नामकरण सर मैं कह रहा हूँ जनवरी के महीने में शिलान्यास करने खुद आऊँगा। और एक बात जो मुझे आप सबके सामने अभी बतानी है, मैंने अभी किसी को बताई नहीं है, पहले यही उसका मैं उद्घाटन करता हूँ कि इस मेडिकल कॉलेज का नाम संत सरसाईनाथ के नाम से रखा गया। सर विषय को लेकर काफी सरकार भी गंभीर रही है और सिरसा पे खासतौर से फोकस रहा है। ये गंभीरता कम है क्या? नहीं सर प्लीज। संत सरसाईनाथ का तो यानी इस शहर के बसाने में कोई भूमिका उनकी रही है ना। ये शहर अब तो बाबा सरसाईनाथ के नाम से जाना जाता है, तो बाबा सरसाईनाथ के नाम से इस मेडिकल और हमने जितने भी ऐसे संस्थान हैं वो सब महापुरुषों के नाम से ही रखे हैं। फतेहाबाद में गुरु रविदास जी के नाम से रखा है, भगवान परशुराम जी के नाम से हमने कैथल में मेडिकल कॉलेज रखा है, यमुनानगर का मेडिकल कॉलेज गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखा है, यूनिवर्सिटी मेडिकल जो यूनिवर्सिटी है वो अपने पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के नाम से रखी है, हमने विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल का वो भगवान विश्वकर्मा के नाम से रखा है, हमने बाप दादा के नाम से कभी नहीं रखा। इसलिए ये संतों के नाम से जितनी चीजें हम आगे कर रहे हैं, इसके पीछे की भी एक जो विचार एक धारणा हमारी है वो भी आप लोगों को समझना चाहिए। सीएम मनोहर लाल ने सिरसा अनाज मंडी के किसानों और आढ़तियों की समस्याओं को भी गंभीरता से सुना और उन्हें समाधान का आश्वासन दिया। मौके पर सीएम ने दुकानों के लाइसेंस की अवधि बढ़ाने पर विचार करने की बात भी कही है। अनाज मंडी में भी आना हुआ है, 2-3 मांगे हमारे मंडी के प्रधान ने रखी है। मुझे भी समझ में आया कि हाँ ये वास्तव में इनको कठिनाइयां हैं। उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक तो ये था कि मैं ले जाकर के चंडीगढ़ अधिकारियों को बैठाता, फिर उसके बाद सहमति बनती पर करना। लेकिन जिस प्रकार की कठिनाइयां थी मुझे ध्यान में आ गया। एक तो ये है कि जितनी मंडियां हैं, चाहे ये मेन मंडी है, चाहे वो एक्सटेंडेड 1, 2, 3, 4 कई तरह की मंडियां यहाँ हैं, चाहे सब्जी मंडी भी साथ लगती हुई है वो अलग है, दूसरी कौन सी है लक्कड़ मंडी वो अलग है। चलिए तो अनाज मंडियों का सारा ग्रुप कहीं ना कहीं इसकी समस्याएं जो है वो कॉमन है। इनको इन समस्याओं को हल करने के लिए एक तो उन्होंने कहा है कि सारी मंडियां मार्केट कमेटी के अंडर ही रहेंगी। मार्केटिंग बोर्ड जो है वही अपने अंडर इसको रखेंगे, मेंटेनेंस का विषय भी उन्हीं के जिम्मे लगाएंगे। तो दूर करने के लिए हमने प्रधान जी को कहा कि थोड़ा बहुत मेंटेनेंस चार्ज जो कहते हैं हाँ जो सिस्टम बनेगा सारे हरियाणा का वो देंगे, मंजूर है ना। तो उसके बदले में जो सीवेज की सफाई, मंडियों में वैसी जो सफाई, रिपेयर वगैरह जो सब उस मेंटेनेंस में से आप जो यहाँ की कमेटी का ऑफिस है, सेक्रेटरी यहाँ होंगे, वो उसको सारे को देख रेख में कराएंगे। और जहां तक सीवरेज की बात है, इस पूरे सीवरेज के कितने साल हो गए पुराना बना हुआ? 60 साल। तो ये जो है अलग से अब उसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, चाहे वो मार्केटिंग बोर्ड बनाए अपने पैसे में से, चाहे वो HSPB बनाए, जो भी कोई बनाए, HSPB नहीं अपना पब्लिक हेल्थ। तो पहले किसने बनाया हुआ ये मार्केट, तो मार्केट कमेटी को कहेंगे, उसका सीवरेज का दोबारा वो बनाएंगे। स्पेसिफिक कारण होगा 3 साल करने का, फिर तो बताएंगे। स्पेसिफिक कारण नहीं होगा तो कुछ कंडीशंस लगा करके पेमेंट की शर्तें तय करके लंबे समय कर देंगे। सीएम मनोहर लाल ने सिरसा की ऑटो मार्केट में व्यापारियों की समस्याओं को भी सुना और सालों से चली आ रही खामियों को दूर करने का भरोसा उन्हें दिलाया। सीएम ने मौके पर दुकानदारों के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी की। जरूरत पड़ेगी इस मार्केट कमेटी के डेवलप करने की, तो जैसा जैसा पैसा आता रहेगा वैसे वैसे इसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। डेवलपमेंट में यहाँ का सड़कें तो है ही है, सड़कों के अलावा भी शायद सीवरेज, पानी, हाँ, तो वो साथ साथ शुरू हो जाएगा। और जो इनकम आनी शुरू होगी, मैंने बता दिया 5.5 डेढ़ 7 करोड़ तो ये अपने पास है, 210 दुकानें बढ़ते उसकी ऑप्शन हो जाएगी, उसमें से पैसा आएगा। फिर सबसे पहले पेट्रोल पंप, इसकी साइड, इसको बेचना है। बेचने में इसमें न्यूनतम कीमत, उसके ऊपर ऑक्शन में जो जितना ज्यादा देगा, शहर में से कोई दे जाए, आप में से किसी ने लेनी है आप लो, बाहर से लेनी है बाहर से लो, पेट्रोल पंप वाला पेट्रोल पंप बढ़ाएगा और कुछ नहीं बढ़ाएगा। इसकी न्यूनतम कीमत एक ग्राहक मुझे मिला, मैंने उसका नाम रख दिया, भैया 9 करोड़ में तेरा हो गया, ज्यादा मिले तो कोई ले लो। अभी उसका ग्राहक हमने पहला कोई तय नहीं किया है, आप में से जिसको चाहिए शुरू कर दो, लेकिन अनुमान है कि उसका 6-7 करोड़ 8 करोड़ आ सकता है। 210 दुकानें जो बिकेंगी वो 20 करोड़ रुपए से ज्यादा में बिकेंगी।
उससे कम में नहीं बिकेंगी, ऑक्शन अच्छी तरह हो जाएगी तो उससे 10 लाख से ऊपर ही बिकेंगी, ऐसा यहाँ का मानना है। जरूरत पड़ेगी। एक के बाद एक मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई सौगातें सिरसा के लोगों को दी हैं, लेकिन अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जहां सीएम मनोहर लाल का मनोहर नहीं बल्कि सख्त रूप देखने को मिला है। दरअसल सिरसा के सिविल अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती युवकों से वहां पर मुलाकात की और इस दौरान पुलिस अधिकारियों को नशे पर लगाम लगाने के लिए सख्त दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। विशेष अभियान चलाने के साथ साथ स्टेट बॉर्डर पर विशेष रूप से निगरानी रखने के भी आदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिए हैं। रेगुलर कोई करता है, रेगुलर जिन लोगों की जानकारी है जो मैंने यहाँ पे ले ली, बहुत बड़ा सेंसिटिव काम है। काला वाले की क्या नाम बताया? एक गुलाबी पर रहता है जी, एक बानिया क्लब का प्रिंस है, रोहित है उसका छोटे भाई का नाम है। कहाँ का? गाँव ओडा में जी। गाँव ओडा में। वो 2 घर बेचते हैं, वो टाइम से जरा पूछताछ करो। सिरसा दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक्शन मोड में दिखाई दिए। अपने दौरे को लेकर के सीएम ने एक प्रेस वार्ता भी की। इस दौरान उन्होंने जहां अपने दौरे को लेकर के विस्तार से जानकारी दी तो वहीं कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया भी दी। मैंने तय करवाया था, हमारे डीसी साहब, हमारे एमएलए साहब, हमारे और बाकी सारे अधिकारी, उन सब ने मिलकर के उन स्थानों पर मैं विजिट किया, जिसमें सबसे पहले तो जो रेड क्रॉस का भवन है, वहाँ रेड क्रॉस के भवन के साथ ही 1 एकड़ जमीन पर एक 50 बिस्तर का रिहेबिलिटेशन सेंटर, क्योंकि हमको मालूम है कि सिरसा जिला और आसपास के जो सारा क्षेत्र है या नशे से जो प्रभावित जो युवा हैं उन सबका डी एडिक्शन सेंटर, बाद में रिहेबिलिटेशन सेंटर, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसमें सबसे पहले तो उस रिहेबिलिटेशन सेंटर की मंजूरी मैंने दी है। कितना 1 एकड़ जमीन इस हिसाब का हमारे जमीन ज़्यादा थी। रिहेबिलिटेशन सेंटर का 1 एकड़ की ना, हाँ बिल्कुल, रेड क्रॉस के भवन की बैक साइड में 1 एकड़ जमीन उसके लिए मंजूर कर दी है। बाद में मेडिकल कॉलेज जो पहले से घोषित है उसकी जगह, वो आज मैंने प्रत्यक्ष उसको देखने के लिए कहा था, उसका निरीक्षण किया है, अच्छी है। हाईवे के ऊपर, समझो बाईपास के ऊपर वो स्थान है, 25 एकड़ समथिंग है, वो ट्रांसफ़र हो चुकी है और उसका जो फाइल वर्क है वो पूरा हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि दिसंबर के आखिर में अथवा जनवरी फर्स्ट वीक में उसका शिलान्यास जो है इसके करने की स्थिति जो बन जाएगी तो उसका शिलान्यास भी आकर के किया जाएगा। साथ ही जो यहाँ का जो सरकारी अस्पताल है वहाँ डी एडिक्शन सेंटर बना हुआ है, जो 20 बेड तो पहले से जो ऑलरेडी हॉस्पिटल चल रहा है उसके अंदर रिजर्व किए गए थे, जिसमें 25 अभी भी ऐसे युवक वो एडमिट हैं। वो भी मैंने देखा है, जाकर कुछ लोगों से बातचीत भी की है। स्वाभाविक है कि ऐसे जो लोग हैं जब उनका डी एडिक्शन सेंटर में इलाज होता है तो वो स्वाभाविक अपनी कुछ बातें याद भी करते हैं, उनसे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके बहुत सी बातें यानी पूछी जा सकती हैं। कौन सप्लाई करता है, कौन को देता है, तो सब बातें वो बताने के लिए तैयार होते हैं। मैंने डिप्टी कमिश्नर को कहा कि अपने एसपी साहब को कहा कि इन सब चीज़ों को भी सप्लायर तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे, ताकि सप्लाई चेन बंद हो जाए तो आगे कुछ न कुछ इस चीज़ पर रोक लग सकती है। साथ ही वहाँ एक नया और एक 20 बेड का डी एडिक्शन सेंटर भी तैयार हो रहा है, बहुत जल्दी वो भी वर्किंग में आ जाएगा, तो वहाँ उसकी भी सर्विस मिल जाएगी। इसके बाद अनाज मंडी सिरसा में जाना हुआ, वहाँ भी उनकी कुछ तकलीफें थी। मेन अनाज मंडी और साथ में जो एडिशनल अनाज मंडी 2-3 बनी हुई हैं और एक अनाज मंडी और है जो भी विकसित होनी है, उन सब के बारे में जानकारियाँ ली हैं, कुछ निर्णय अभी करके उनको बताए हैं। बड़ी बात यह है कि अलग अलग संस्थाओं की अनाज मंडी है, कहीं HSBP है, कहीं काम पब्लिक हेल्थ करता है, वो सब चीज़ें मार्केटिंग बोर्ड के अंतर्गत ही लाई जाएंगी और मार्केटिंग बोर्ड एनुअल मेंटेनेंस भी जो है मार्केटिंग बोर्ड स्वयं कराएगा। वहाँ के सीवरेज को भी और पुराना सीवरेज है उसकी भी जांच करा करके अगर आवश्यकता हुई तो सारा या अथवा कुछ पोर्शन उसमें नया सीवरेज भी डलवाया जाएगा। इसके बाद ऑटो मार्केट यहाँ की हमको मालूम है कि 1985 से वो ऑटो मार्केट बनी थी, उसकी ज़मीन उस समय एक्वायर की गई थी और बाद में दुकानें बनाई गई, कुछ दुकानें दे दी गई हैं, कुछ अभी निर्माणाधीन हैं। लेकिन कोई प्रकार के झगड़े जैसे बढ़ते हैं तो पुरानी सरकारों के नियम इस प्रकार के बने थे कि विवाद बन गए और वो विवाद भी अभी तक निपटा नहीं है।
पिछले 6-7 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि विवाद जो उसका निपटे। आखिर में डिपार्टमेंट के लोगों को भी हमने उसकी सारी कैलकुलेशन कराई है, उन लोगों के साथ भी बैठ के कैलकुलेशन की है। दोनों तरफ की विवाद की बातें समझौते में कुछ ना कुछ तो नियम जो पहले बने हुए थे उसको सरल किया है। बची हुई पेमेंट सारी जल्दी जमा हो जाएगी। जो दुकानें बनी नहीं हैं उनकी म्यूनसिपल कमेटी उसको, हमारी नगर परिषद है उनको बनवा देगी और लगभग उसमें 50 करोड़ रुपए का तो जो उनका रेवेन्यू आएगा दुकानों का, अथवा वहाँ जो एक पेट्रोल पंप की साइट है, तो सर्विस सेंटर की साइट है, एक रेस्टोरेंट की साइट है, कुछ म्यूनसिपैलिटी ने भी पैसा उनको देना है, उन्होंने यूज़ किया हुआ है, तो विद इंटरेस्ट अपनी म्यूनसिपैलिटी है उनको 5 करोड़ 5.5 करोड़ रुपया वो देगी। कुल मिला करके और मोटा मोटा उनका जो हिसाब किताब बना है उसमें पैसा जो आने वाला है उसकी भी एक निश्चित टाइम टेबल के साथ वो पैसा आएगा और वहाँ जो विकास के काम है वो भी उसी में से होंगे। आखिर में सब करने के बाद कुछ ना कुछ ऑटो मार्केटिंग के पास 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपया बच भी जाएगा। तो वो फैसला एक मोटे रूप से उनका करवा दिया है और अगले सप्ताह से इस पर एग्जीक्यूशन उसका शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो थेड़ के ऊपर लगभग 750 ऐसे परिवार थे जिनको हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स हैं उसके अंदर उनको टेम्परेरी बसाया गया था। इनको शिफ्ट करने के लिए एक गांव, कौन सा गांव है, सलारपुर में ज़मीन देख ली गई है। 30-35 एकड़ ज़मीन है, उसको खरीद करके और उनको शिफ्ट किया जाएगा। उनको सबको बता दिया कि 100 गज के प्लॉट उनको दिए जाएंगे, फ्री दिए जाएंगे। उसका पैसा सरकार खर्च करेगी। उसको बढ़ाने के लिए तो वहीं सीएम मनोहर लाल के इस अहम दौरे को लेकर के पूर्व गृह राज्य मंत्री और सिरसा विधायक गोपाल कांडा से हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी ने खास बातचीत की है, वो भी आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज सिरसा पहुंचे और कई बड़े सौगातें उन्होंने यहां सिरसा में देने का काम किया। सिरसा के विधायक, हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं क्या यह सिरसा का एक बड़ा दिन था जो इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, इनके बारे में गोपाल कांडा क्या कहते हैं। जी गोपाल जी, आज इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, उसमें बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, क्या कहेंगे इस पर। देखो, ये एक बहुत लंबे टाइम से मुख्यमंत्री जी से जो रिक्वेस्ट कर रहे थे उसका आज मुझे लग रहा है कि आज ये रिजल्ट का दिन था कि आज सभी चीज़ों में हमें मतलब मेरिट मिली है। मैं तो ये कहूँगा कि सब काम एक ही दिन में और एक झटके में ही उन्होंने जो बड़ी बड़ी समस्याएं थी, पुरानी समस्याएं थी, वो बैठ के एक परिवार की तरह निपटाई और कैलकुलेशन करके सारे काम उन्होंने ऐसे किए कि सब लोग अचंभित थे। जो लोग और भी देख रहे थे कि मुख्यमंत्री जी इतनी बारीकी से, इतना दिल लेके, दर्द लेके अपने दिल के अंदर अपने परिवार की तरह लोगों को मान के, क्योंकि वहाँ थेड़ पे गए, वहाँ भी उन्होंने लोगों को कहा कि आप मेरे परिवार के सदस्य हो। तो इस तरह उन्होंने काम निपटाए हैं शहर के। सिरसावासी सभी उनके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और इन्हीं हैं इस काम के लिए। सिरसा के संस्थापक बाबा सरसाईनाथ हैं, उनके नाम पर आपने नामकरण करने की मांग रखी थी मुख्यमंत्री के समक्ष मेडिकल कॉलेज की, आज ऐलान हुए, कैसा मन में कितनी खुशी है। देखो, जब कोई भी इंसान किसी काम का बीड़ा उठाता है और वो पूरा होता है तो नेचुरल है कि खुशी उसको होती है दिल से। और वैसे ही आज मतलब बहुत खुशी हुई जब उन्होंने मेडिकल कॉलेज की नींव रखने की बात भी कही कि दिसंबर लास्ट और जनवरी में इसको हम शुरू कर देंगे और इसका नामकरण बाबा सरसाईनाथ जी की नाम से होगा। उनकी नगरी में ये मेडिकल कॉलेज, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज आ रहा है, मेडिकल हब की तरह सिरसा में काम होगा और इसका फ़ायदा मिलेगा। करीब 100 किलोमीटर में लोगों को मेडिकल की सुविधाएं हैं नहीं यहाँ, जो मिलेंगी। तो बहुत खुशी है कि एक जो बीड़ा हमने उठाया था वो पूर्ण हो। 4 दशक पुरानी मांग है ऑटो व्यवसायियों की। आपने 2009 में भी इस मुद्दे को उठाया और कोर्ट से भी लड़ाई लड़कर इस मामले का हल करवाया था। इसके बाद आज एक बड़ी प्रगति हुई है, कैसे देखते हैं। देखो, ये मुद्दा बहुत पुराना है, 35-40 साल पुराना मुद्दा था। सही ढंग से अलॉट नहीं हुई थी, अलॉट हुई तो सही ढंग से कौन पैसे देगा, कौन डेवलप करेगा, कौन क्या करेगा। तो आज सारी चीज़ें उन्होंने समझ के कि नगर परिषद क्या करेगा, ऑटो मार्केट के लोग क्या करेंगे, सारा बैठ के एक 5-7 मेन लोगों को लेके उनको सबसे उनसे समस्याएं सुन के पेन कागज़ पे, मैं कह रहा हूँ ना कि परिवार की तरह बैठकर उन्होंने इस मसले को कि क्या चाहते हो आप, कैसे चाहते हो, वैसे ही उसी तरीके से अफसरों को बिठा के उन्होंने जो हल किया है वो वाकई एक काबिल तारीफ़ है। और सारी ऑटो मार्केट के लोग बड़े खुश हुए हैं क्योंकि उनकी ट्रांसफर रुकी हुई थी, आगे ऑप्शन नहीं हो रही थी, छोटी जो स्कूटी मार्केट है उसको जगह नहीं मिल रही थी, तो उनको दुकानें भी मिलेंगी अब। तो ये सब काम एक ही दिन में उन्होंने मसले को जो हल किया है, मैं तो बहुत दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ।
खेड़ विस्थापितों का मुद्दा है, उनके पुनर्वास की बात आपने विधानसभा में यह मुद्दा पुरजोर ढंग से उठाया था और आज जो है मुख्यमंत्री ने हालांकि 50-50 गज के ऐलान की बात की, फिर आपने कोशिश की तो 100 गज हो गए। क्या कहेंगे इसके लिए? कुछ लोगों को 50 गज के मिलने थे जो जिनके मकान छोटे थे खेड़ पे, तो मैंने कहा नहीं, आप 100 गज के, सभी को 100 गज से छोटा मकान क्या प्लॉट क्या देंगे आप, या आप बनवा के दो या कुछ इनको पैसे भी दो, मैं तो ये कह रहा था। पर उन्होंने प्लॉटों की तो हाँ भरी कि ठीक है 100 गज के प्लॉट आपको हम जल्दी देंगे, और जगह फाइनल कर चुके हैं, डीसी साहब ने जगह भी देख ली है और मुझे लग रहा है कि 2-1 महीने में ये मसला हल हो जाएगा। उन लोगों को 100 गज के प्लॉट और अपनी मलकियत उनको अपनी मलकियत मिल जाएगी। आपने अपनी तमाम जो जनसभाएं होती हैं उनमें नशे के नाश की एक बात उठाई थी और आज खुद मुख्यमंत्री को लेकर आप नागरिक अस्पताल के नशा मुक्ति केंद्र पहुंचे, उसके विस्तार की बात भी कही गई है। क्या नहीं, उससे पहले एक रेड क्रॉस के पीछे ये कॉलेज 1 एकड़ के अंदर हॉस्पिटल बनाने की बात भी कही कि रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाएंगे जिसमें 50 बेड का होगा, और एक्सटेंशन की बात भी कही मुख्यमंत्री जी ने वहीं ऑफिसरों के सामने कि इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा तो जगह और भी हो, इस तरह का नक्शा इसमें बनवाएं। और बहुत उन्होंने स्पेशल एसपी साहब को भी पेन लेके और हमारे सिविल हॉस्पिटल में भी जाके जो बच्चे एडमिट थे तो उनसे बात की, डॉक्टर से बात की, तो नशे के लिए उन्होंने जो रुझान दिखाया है कि नशा जड़ से ख़त्म हो, ये भी एक बहुत अच्छा कदम है और सिरसा के लिए खासकर। और मैं तो खुद युवाओं से यही अपील करूंगा कि आप नशे से दूर रहें और प्रदेश की, अपने परिवार की और देश की तरक्की के लिए आप इससे बहुत दूर रहें। अस्पताल की बात कही है, मेडिकल कॉलेज बनने की बात कही है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? कितनी समय सीमा कोई तय करवाई जाएगी? वो उसी दिन निर्धारित करेंगे, क्योंकि जिस कंपनी को दिया है HLL को, या जो पुरानी जो जगह मेडिकल कॉलेज बना चुकी हैं उनको देंगे। वो डिपेंड करता है बाकी कि आप किस स्पीड से काम करवा पाते हो, कैसे पैसे सरकार से, तो वो सब अब चंडीगढ़ बैठ के मेरा काम है कि जब इतना हो गया तो बहुत जल्दी से बनवाएंगे। 4 मुख्य मुद्दे आपके चुनावी रहे हैं हमेशा और आज वो एक दिन में हल हो गए हैं। आगे के लिए क्या क्या मुद्दे किस रूप में देख रहे हैं? देखो, मुद्दे तो इंसान जब तक जिंदा है कोई ना कोई काम होते ही हैं, पर ये बाकी सब काम बहुत छोटे हैं, ठीक है, इसके बराबर। ये सीवरेज, पानी, सड़कें, लाइटें, ये सब चलते रहेंगे और इसके लिए सरकार की तरफ से कोई पैसे की कमी नहीं है। पर ये बड़े मुद्दे थे जो आज हल हुए हैं। आज बहुत खुशी का दिन है और दिल से मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। सिरसा की जनता दिल से उनका धन्यवाद करती है। ये थे हमारे साथ सिरसा के विधायक गोपाल कांडा जी और लगातार इन्होंने कहा कि किस प्रकार से आज एक दिन में ही अनेक जो वर्षों की अगर बात करें, ऑटो व्यवसायियों की बात करें तो 38 साल पुराना उनका मसला था, खेड़ विस्थापितों का मुद्दा था, वो एक दिन में ही हल हुए हैं और साथ साथ मेडिकल कॉलेज के निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ है। तो उसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया है और सीधे जिस प्रकार से उन्होंने तमाम लोगों से, तमाम संबंधित लोगों से उनसे संवाद स्थापित किया और उनके विवादों का निपटारा करने की बात कही, तो इसके लिए आज का दिन उन्हें बड़ा महत्वपूर्ण लग रहा है। उसके लिए मुख्यमंत्री का गोपाल कांडा खुद आभार भी जता रहे हैं। कैमरामैन विकास के साथ अमित तिवारी, हरियाणा न्यूज, सिरसा। इस खास बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।